हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में एक हम स्ट्रेटजी वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ने के लिए एक क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसके बेसिस पे आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हो और बहुत ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में देखो, फार्मास्यूटिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें आपका फार्माटेक आएगा, इसमें आपका फिजिकल फार्मेसी आएगा, इसके अंडर आपका बायोफार्म भी आ जाता है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाते हैं। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ये सारे सब्जेक्ट्स इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जानना होता है कि हमें छोड़ना क्या चीज़ है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो हमने कंप्लीट डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। मैंने अपनी खुद स्ट्रेटजी इसके अंदर डिस्कस कर रखी है, जो फॉलो करके मैंने ऑल इंडिया रैंक 66 अटेंड किया था नाइपर 2024 एग्जाम में। ठीक है। तो इसी को हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप जाके एक बार चैनल पे वो बाकी रिमेनिंग वीडियोस देख लो। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, मतलब फार्मास्यूटिक्स का क्या पैटर्न रहता है, किस बेसिस पे फार्मास्यूटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स। अब हम स्पेसिफिक पहले देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स एज अ होल सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं पास्ट 10 ईयर्स में। उसके बाद हम स्पेसिफिक ई सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि फार्मास्यूटिक्स में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स को पढ़ना कैसे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हेंस हो सकती है। और फिर हम बेसिक डिफरेंट बुक्स एंड बताएंगे स्टडी और प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक है। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखो, इन्होंने जो बताया हुआ है कि फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट से 38 क्वेश्चन आते हैं और जो कि हमें 152 मार्क्स देके जाता है, और जो कि बहुत सही हो, क्योंकि अगर इस बार हम जनरल का वो देखें, कट ऑफ देखें, तो अप्रॉक्स 248 के अप्रॉक्स कट ऑफ किया था जीपैट में जनरल का। तो जिसमें से 152 मार्क्स का आपका केवल फार्मास्यूटिक्स है। तो आप समझ सकते हो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और सेम नाइपर में भी है। नाइपर में स्पेसिफिक कोई वो एक पैटर्न नहीं बताते कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, बट फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं। और क्वेश्चन पूछे किस टाइप पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। लास्ट ईयर ये था कि हमारा पेन एंड पेपर का नहीं मिला था, तो ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एक क्वेश्चन था कैलकुलेशन का जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और बट उसके ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसको ड्रॉप भी कर दिया गया था। बट कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर उस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो, अभी लास्ट ईयर एनबीएमएस ने पहली बार कंडक्ट कराया था, तो पैटर्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें देखने को मिली थी, जिससे किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, किसी सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन आ गए थे। बट फार्मास्यूटिक्स का एक इक्वल काफ़ी अच्छा खासा वेटेज, अगर पास्ट 10 ईयर में देखो तो 31, 34, 35, फिर इधर 44 तक गया, 42 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 2023 में 43, 41 क्वेश्चन, लास्ट ईयर में 32, 34 अप्रॉक्स इतने क्वेश्चंस थे। बट ये भी क्वेश्चंस, इतने भी क्वेश्चंस कम नहीं होते। बट इस साल हमें ऐसा हम होप कर सकते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन हमें फार्मास्यूटिक्स से देखने को मिलेंगे 2025 में। ठीक है। अब आ जाओ, देखो स्पेसिफिक एक एक सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए। अब जिसमें सबसे पहले आ जाता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन, बाकी सारे ईयर्स का भी है, आप देख लो। बायो फार्मास्यूटिक्स से 3 क्वेश्चन थे। कॉस्मेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था। देखो, पाँच 3 साल से कॉस्मेटिक्स से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो इसीलिए कॉस्मेटिक को आप बस एक ब्रीफ ओवरव्यू लेके चलना। बस अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। फिजिकल फार्मेसी से 3 क्वेश्चन थे। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 4 क्वेश्चन थे। जूरिस्प्रूडेंस से 4 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। और इंजीनियरिंग से भी आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। बट जहाँ तक जो मेरी प्रेडिक्शन है कि इस साल ये नंबर्स चेंज होंगे, आपको ये नंबर्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस के नंबर्स पे कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर इंक्रीमेंट नहीं भी हुआ तो ये भी इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं आपको एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी रैंक सिक्योर कराने के लिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। अब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्री फॉर्मुलेशन से 2 क्वेश्चन था आपका। ठीक है। उसके बाद आपके सेमी सॉलिड से 2 क्वेश्चन था। टैबलेट से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें काफ़ी थोड़ा इसमें टैबलेट्स में साथ में एक एक इस 6 में से 1-2 क्वेश्चन आपके एनडीडीएस के भी थे, तो ये कंबाइंड मिला के मैंने बताया 6 क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन कैप्सूल से था, 1 क्वेश्चन आपका स्टरलाइजेशन से था, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन थे आपके, किसमें से, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से। ठीक है।
और अगर हम फिजिकल फार्मेसी से बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर से नहीं, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी से 2 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपका कोलोइडल डिस्पर्सन से देखने को था उसमें, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर 2023 का भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो उसके हिसाब से। केवल देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा कि 2024 का पैटर्न देख के आप टॉपिक सेलेक्ट ना करना, आप टॉपिक सेलेक्ट करना मिनिमम कम से कम आप 2023 और 2024 दोनों ईयर के पैटर्न को देख के फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना। केवल 2024 के पैटर्न पे ना जाना क्योंकि वो पहली बार था एनबीएमएस का, पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी इस साल हो फिर से चीज़ों को वापस कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें भी देखना, इसमें भी आप टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आप 2024 और 2023 दोनों पेपर्स को मिनिमम दोनों को देखना, और अगर आप उससे पहले कभी देखते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग से एक क्वेश्चन था, साइज रिडक्शन से 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपका मिक्सिंग पे था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से एक क्वेश्चन था, बाकी अदर्स से 3 क्वेश्चन। अदर्स में आपका एक क्वेश्चन था जो था वो प्राइसिंग का था कि जो प्राइसिंग बॉडी है उसका क्या नाम है, एक क्वेश्चन आपका पेटेंट एक्ट से था और एक क्वेश्चन ओपीएम फैक्ट्री से रिलेटेड था कि ओपीएम फैक्ट्री कहाँ है। तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग थे, ठीक है। ये इस 4 क्वेश्चन थे आपके फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। बाकी हमारे पास बायोफार्मास्यूटिक्स से 2 क्वेश्चन थे, एक बायोलेबिलिटी से और एक फार्माकोकाइनेटिक्स से क्वेश्चन था। देखो बायोफार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन कम हो गया, बट बायोफार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो मे बी क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा आ सकते हैं इस पर, तो इसको आप एक बार ध्यान में रख के चलिएगा। डिस्पेंसिंग फार्मेसी से बात करें तो कैलकुलेशन पे 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन था आपका अल्कोहल का अमाउंट कैलकुलेट करने का, जो बाद में ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उसके ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन था आपका जिसमें फार्मूला केवल पूछा गया था, जो आपके डोज कैलकुलेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका था कि ये फार्मूला कौन सा फार्मूला बॉडी वेट पे बेसिस है, कौन सा फार्मूला सरफेस एरिया पे बेसिस है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इनकम्पेटेबिलिटी से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन हमारा अदर्स था। इस अदर्स वाले पोर्शन में आपका नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पूछा था कि अगर इतने नंबर ऑफ, मे बी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट शायद 300 बेड्स के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन एक था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले पॉइंट बनता है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। हम तो देख लिया सर कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात करूँ तो मैं एक एक सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम फिजिकल फार्मेसी की अगर बात करें तो फिजिकल फार्मेसी में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है ना, यहाँ आ जाओ फिजिकल फार्मेसी में, मैं आपको बता दे रहा हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस फिजिकल फार्मेसी, ठीक है। देखो फिजिकल फार्मेसी में सबसे पहले आप पढ़ो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, ठीक। विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी पढ़ना है आपको। फिर आपको इसमें 2 टॉपिक होंगे, सस्पेंशन एंड इमल्सन, ठीक है, वो जो सेम फार्माटेक में भी है इसमें भी है, तो सस्पेंशन एंड इमल्सन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। ये जो 3 टॉपिक, 3-4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक सबसे पहले आप पढ़ो, उसके बाद फिर बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। और इन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे कहाँ से? सबसे पहले एक सिंपल सी बुक है, ठीक है, सीवीएस सुब्रमण्यम, ठीक है, सीवीएस सुब्रमण्यम पढ़ो, बहुत बढ़िया बुक है। आप मार्टिन भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो, बाकी आप सीवीएस सुब्रमण्यम से भी पढ़ सकते हो। मार्टिन तो सबसे बेस्ट बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, अगर आपको समझ में आ रही तो उससे पढ़ो, नहीं तो आप सीवीएस सुब्रमण्यम से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग में क्या है ना, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा हीट फ्लो हो गया, ड्राइंग हो गया, साइज रिडक्शन हो गया, मिक्सिंग हो गया, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हमें बस इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है, जैसे इस बार साइज रिडक्शन के लॉ पे क्वेश्चन था, तो जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं प्लस जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कितने टाइप के ड्रायर होते हैं, कौन कौन से ड्रायर हैं, कौन कौन से मिक्सचर हैं, वो सारे, और साथ में उनकी प्रिंसिपल, ठीक है, कि ये जो ड्रायर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये जो मिक्सचर है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप एक वो बना लो, ठीक है। एक आप क्या करो, जैसे आप ड्राइंग उठाओ, एक पेज में एक ब्लैंक पेज लो, उसमें आप एक कॉलम बनाओ कि ये ड्रायर है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके लिए यूज़ होता है, खत्म, ठीक है। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट जैसे कोई लॉ या कोई साइंटिस्ट का नाम आ जा रहा है तो उसको मेंशन कर दो, खत्म। आपके 90% क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। सेम आपको सब में करना है, तो इंजीनियरिंग के लिए आप ऐसे कर सकते हो, और अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेक में, फार्मा टेक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो फार्माटेक में आपको जो सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है प्री फॉर्मुलेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले पढ़ना है प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन में सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आप जब ये पढ़ोगे टैबलेट कैप्सूल, ये उसके बाद आपको टैबलेट कैप्सूल, ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपको टैबलेट कैप्सूल में सारी चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी, इसमें आप जितने भी
एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं, जितने भी आपके एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं, आपके जैसे डाइल्यूएंट्स हो गया, बाइंडर्स हो गया, डिसइंटीग्रेंट्स हो गया, जितने भी आपके एक्सिपिएंट्स यूज़ होने वाले हैं, उन सारे एक्सिपिएंट्स का एग्जाम्पल पढ़ना है आपको और किस लिए यूज़ होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीपैट के साथ साथ नाइपर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलता है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके सेम वही सस्पेंशन इमल्सन आप फिजिकल फार्मेसी से पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बट चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। वो पढ़ना है आपको। उसके बाद स्टरलाइजेशन आपको आप अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो सेम स्टरलाइजेशन वहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, तो उससे आपको रिलेट करके पढ़ लेना। उसके बाद फिर पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इसके लिए बुक कौन सी प्रेफर कर सकते हो, इसके लिए आप सिंपल सी एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, लैकमैन, ठीक है। लैकमैन बुक है, बट लैकमैन आपको बहुत ज़्यादा वो पड़ जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, तो आप लैकमैन से देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनके लिए लैकमैन देख सकते हो। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आप किसी भी कोचिंग के नोट से कहीं से भी पढ़ लो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू कर सकते हो। देखो नॉर्मल टॉपिक्स जो है उनके लिए आप मिनिमम 50 to 100 एमसीक्यू करोगे, ठीक है। नॉर्मल टॉपिक्स जो है, जैसे आपका अगर इसमें आप पाउडर पढ़ रहे हो या इसमें आप एरोसॉल पढ़ रहे हो तो इनके लिए। और अगर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे टैबलेट हो गया, प्री फॉर्मुलेशन हो गया, तो इनमें आप 100+ एमसीक्यूज आपको करना है, ठीक है। जितने आप एमसीक्यू कर सको उतने आपके एमसीक्यूज करने हैं। अब आपको ये एमसीक्यूज ये करने हैं और साथ में इसके पीवाईक्यूज मिनिमम 5-15 ईयर के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और आपको मिलेगा कहाँ, पीवाईक्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने चैनल पे कवर करा रखे हैं, आप वहाँ से देख लो। बाकी पीवाईक्यूज पे भी वीडियो आने वाली है, आ जाएगी। और बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट को एक मतलब हर टॉपिक के मोर देन 200 क्वेश्चंस के पीडीएफ डाल रखे हैं। वो पीडीएफ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप ये चीज़ें वहाँ से कर सकते हो, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लैकमैन की बात कर रहे हैं तो लैकमैन में जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, लैकमैन में आपके जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं लैकमैन में, ठीक है, लैकमैन की टेबल्स, सारी टेबल्स आपको एकदम याद होनी चाहिए, रट डालो सारी टेबल्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ये जो एक्सिपिएंट और डाइल्यूएंट मैंने बताया ना, ये इनकी टेबल से याद करोगे, खत्म, सारी चीज़ें टेबल्स में कवर्ड है, आराम से टेबल से याद करो। फिर लैकमैन की सारी टेबल्स आपको एकदम से याद करके रख डालो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वैसे मैं वीडियो लाऊंगा चैनल पे, टेबल्स भी कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं यहाँ पे कि मैं 2025, एक मिनट मैं अभी अनाउंस करता हूँ, पहले एक बार और देख लूँ, फिर अनाउंसमेंट अभी कर देता हूँ मैं वीडियो। ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, देखो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, सारे एक्ट का सबसे पहले तो आपको ईयर याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। एक्ट्स में बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। और साथ में आपको शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल जितने भी हैं वो सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। अब ये शेड्यूल्स आप याद कैसे करोगे, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं शेड्यूल्स तो सीधे चैनल पे जाना है, वहाँ पे शेड्यूल के कंप्लीट शेड्यूल बहुत सिंपल ट्रिक के साथ, ठीक है, बहुत प्यारी सी सिंपल सी ट्रिक के साथ वीडियो में कवर करा रखा है। और साथ साथ में इनके क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, पीवाईक्यूज, ठीक है। जाओ चैनल पे देखो और सॉल्व करो, ठीक है, यूज़ करो उसका, ठीक है, उसको उसके बेनिफिट्स लो, खत्म करो, ठीक है, फटाफट से करके खत्म कर लो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बुक्स की बात कर लें तो यहाँ पे बुक्स देख लो, बुक्स आप पढ़ने के लिए फार्माटेक के लिए लैकमैन पढ़ सकते हो, ठीक है। मार्टिन फिजिकल फार्मेसी के लिए सीवी सुब्रमण्यम भी है, फिजिकल फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए सुब्रमण्यम, दोनों के लिए अलग अलग बुक आती है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। और बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांकर, वो बेस्ट बुक है, आप आराम से इसको प्रीफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप वही पियर्सन इनामदार यूज़ कर सकते हो। साथ में जाओ टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के पीडीएफ डाल रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट करनी थी, ठीक है, अनाउंसमेंट ये है कि जीपैट एंड नाइपर 2025, ठीक है, जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं इसी चैनल पे, ठीक है। जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए फ्री क्रैश कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। और उसमें क्या होने वाला है कि आपकी सबसे पहले मेन फोकस रहेगा फार्माकोलॉजी एंड सुटिक्स, ठीक है, फार्माकोलॉजी सुटिक्स ये कंप्लीट कराएंगे। और साथ में अदर सब्जेक्ट जो हैं, देखो कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, अदर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ ट्रिक्स,
आप अगर चैनल पे अभी देख रहे होगे, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट आपकी ट्रिक्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको कवर होंगे, ठीक है। और ये फ्री क्रैश कोर्स हम चैनल पे स्टार्ट करने वाले बहुत जल्द, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, साथ में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, सारी अपडेट्स उस ग्रुप में मिलती रहती है, तो आप जाके उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बाकी वीडियोस भी जाके देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।